डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट सी नहीं आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी नहीं आता। और इसमें ये जो इंटीग्रल का साइन है, इसमें ये जो लिखा यहाँ पे लिखा रहता है ये लोअर लिमिट होती है, और ये यहाँ लिखा रहता है वो अपर लिमिट होती है। तो इस तरह से लिमिट्स ली रहती हैं, तो इसकी एक वैल्यू आ जाती है इसकी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 7.9 का। हमें x+1 का -1 to 1 इंटीग्रल करना है ना, इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए, नॉर्मली जिस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं x+1 का करेंगे तो x का हो जाएगा x² और 1 का हो जाएगा x। तो इंटीग्रेशन कर लिया और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो यहाँ लगा देते हैं -1 to 1, है ना। इस तरह से हमने यहाँ पर लिमिट यहाँ पर रेज कर देते हैं। अब क्या करना है, आपको दो ब्रैकेट बनाने हैं। एक ये ब्रैकेट बनाया, फिर माइनस साइन, और फिर एक ब्रैकेट और बनाया। यहाँ इस ब्रैकेट में हम ये जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट इस फंक्शन में रखते हुए यहाँ लिख देंगे, यानी 1 हमें x² + x के प्लेस पर लिखना है। तो x के प्लेस पर जैसे हम 1 लिखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा आपका 1/2 + 1, है ना, अपर लिमिट के साथ में। तो ये जो ब्रैकेट है ये अपर लिमिट के लिए है, और ये जो ब्रैकेट हम बनाते हैं ये लोअर लिमिट, यानी कि और बीच में माइनस साइन। अपर लिमिट रखते हुए फंक्शन में माइनस, और फिर लोअर लिमिट रखते हुए इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाती है। फिर जब हम x के प्लेस पर 1 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये बन जाएगा, है ना। फिर माइनस साइन लगाया, और फिर x के प्लेस पर -1 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी लिखेंगे, और यहाँ पर भी लिखेंगे। तो ये -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 1/2 -1 यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में बनेगा लोअर लिमिट के साथ में। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये -1 ये दोनों माइनस के माइनस और प्लस से साइन चेंज हो जाएंगे। सेकेंड वाले ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। -1/2 से +1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 + 1 बचेगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूँ। इसमें लिमिट है 2 to 3 और 1/x dx निकालना है। तो नॉर्मली जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, पहले ये जो फंक्शन लिखा है उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, बस लिमिट रेज कर देंगे। तो 1/x का होता है log mod x, और 2 से लेकर 3 लिमिट लगा दी हमने ब्रैकेट लगा के। अब हमने अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करके फंक्शन लिखा। पहले हम अपर लिमिट लिखते हैं फंक्शन में, जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाता है उसका जो इंटीग्रल आता है, उस इंटीग्रल में x के प्लेस पर पहले अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस लगा के फिर उसी फंक्शन में उस इंटीग्रल में लोअर लिमिट लिख देंगे, और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले x के प्लेस पर 3 लिखेंगे, तो log 3 आ जाएगा, log mod 3, और यहाँ पर log mod 2। अब आपको पता है कि 3 तो पॉजिटिव ही है, तो फिर अलग से मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। मॉड हम केवल उसी के लगाते हैं जब हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि मॉड के साथ जो फंक्शन लिखा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके साइन के बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं होती। तो जब हम पता है कि 3 तो पॉजिटिव ही है, तो फिर मॉड का साइन हटा सकते हैं। 2 पॉजिटिव है तो मॉड का साइन हटा सकते हैं। तो log 3 - log 2 आएगा, या log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। यहाँ देखिए, अगर मैंने log का बेस नहीं लिया है तो अंडरस्टूड है कि मैंने ई बेस लिया है। तो log 3 - log 2, यहाँ बेस अंडरस्टूड है 3 ई है, सॉरी, है ना, बेस के ई है। तो log a - log b की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो यहाँ log डिफरेंस के लिए क्या होता है, log a/b आ जाता है, यानी log 3/2 आएगा। तो ये इसका आंसर है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, एक क्वेश्चन और बताते हैं। एक 2 क्वेश्चन और बता देते, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर है x
लिमिट है 0 to 1 x e पावर x स्क्वायर dx। तो अब ये थोड़ा सा अलग है, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे हम। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब x dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। तो ये जो x और dx लिखा है ये तो 1/2 dt बन जाएगा, है ना। और यहाँ एक्स स्क्वायर के प्लेस पर t लिख देंगे। तो अब जब हम इस तरह से डेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो जो लिमिट होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने x इक्वल टू 0 जो लिमिट थी वो 0 से लेकर 1 तक थी, मतलब एक बार x इक्वल टू 0 के लिए और एक बार x इक्वल टू 1 के लिए हम लिमिट चेंज करेंगे। तो जब x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 0, तो यहाँ इस जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आप x के प्लेस पर 0 लिखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो t इक्वल टू 0 होगा एट x इक्वल टू 0। ऐसे ही हम जो सेकेंड इसकी जो अपर लिमिट है यानी x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 इसमें लिखेंगे तो t इक्वल टू आएगा 1 स्क्वायर, यानी t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो लिमिट चेंज हो जाएंगी अब इस तरह से। तो जहाँ हम लिमिट लगा रहे थे 0 to 1, वहाँ सेम वही x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 आ रहा है, x इक्वल टू 1 पर t इक्वल टू 1 आ जाएगा। कई बार चेंज भी हो जाती है, यहाँ पर चेंज हुई नहीं क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है। x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 आ रहा है, x इक्वल टू 1 पर भी t इक्वल टू 1 आ रहा है। तो लिमिट वही रहेगी। 1/2 आगे कैसे आ गया, क्योंकि ये x dx जो था वो था 1/2 dt, तो 1/2 हमने आगे लिख दिया। और लिमिट 0 to 1, क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए भी t इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 1 के लिए भी t इक्वल टू 1 है। तो जहाँ x की लिमिट थी उसी के इस करस्पॉन्डिंग में जो भी t के लिए लिमिट आई है वो यहाँ पे हम लगा देते हैं ना। ये मैंने 0 to 1 लिमिट लगा दी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो था इसमें e पावर एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर के प्लेस पर मैंने t लिख दिया तो e पावर t आ गया, e पावर t और dt 1/2 आगे ले लिया। अब e पावर t का इंटीग्रेशन होता है e पावर t के रिस्पेक्ट में, और लिमिट लगा दी 0 to 1, ऐसे ये ब्रैकेट लगा के 0 to 1 लगा देते लिमिट। अब एक बार अपर लिमिट के साथ में, एक बार लोअर लिमिट के साथ में, बीच में माइनस, तो एक बार t के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो e पावर 1 आ जाएगा, एक बार e की पावर 0 लिख देंगे तो e पावर 1 माइनस e पावर 0, e पावर 0 होता है 1, तो 1/2 e माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिमिट है 2 to 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें मैंने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो जब 2x dx इक्वल टू dt आएगा यानी x dx इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dt। तो यहाँ पर x dx जो दिख रहा है ना आपको न्यूमरेटर में x dx, ये 1/2 dt बन जाएगा। 1/2 आगे लिख लेंगे। अब लिमिट कैसे चेंज होगी वो देखिए, जब इसमें लिमिट थी, लोअर लिमिट थी 2, तो x इक्वल टू 2 पर हम t की जो वैल्यू है यानी कि अपर लिमिट निकालेंगे t के वेरिएबल में, t वेरिएबल में। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी जो हमने सपोज किया है उसमें x के प्लेस पर 2 लिखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा। और जब x इक्वल टू 3 लेंगे यानी अपर लिमिट के लिए निकालेंगे तो t इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 10 आ जाएगा। तो लिमिट इस तरह से चेंज हो जाएंगी। तो अब हम जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो जो इंटीग्रेशन की न्यू लिमिट बनेगी t वेरिएबल के लिए तो 5 to 10 बनेगी। जो 2 to 3 थी वो 5 to 10 जाएगी, क्योंकि 2 के लिए x इक्वल टू 2 के लिए t की वैल्यू आपकी 5 आई है और x इक्वल टू 3 के लिए t की वैल्यू 10 आई, तो उसी हिसाब से लिमिट चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमने लिख लिया 1/2 1/t dt, इस तरह से 1/2 को आगे ले लिया और 1/t का किया तो log mod t आएगा। लिमिट लगा देंगे 5 to 10 और फिर log 10 माइनस log 5 कर दिया, क्योंकि 10 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। और ये यहाँ 1/2 log, ये प्रॉपर्टी लगा के log a माइनस बी की log a अपॉन बी आएगा, log 10/5, 5 से कट कर लेंगे, 5 to 10 तो 1/2 log 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपके वाले हैं, इन्हें कर लेना इस एक्सरसाइज के।